नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी लोगों पे माँ का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आपको ज्योतिष नहीं भविष्य मालिका की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ है कि 24 अंक से लेकर 29 अंक तक महापुरुष अच्युतानंद जी ने बहुत सारी बातें भविष्य मालिका के अंदर लिखी है, जिसमें दक्षिण भारत को लेके बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की गई है। तो इस भविष्यवाणी के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पूरा भविष्य जितना भी दक्षिण भारत है वो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा। तो ये बात कल की साइंटिफिक रिपोर्ट के साथ में अगर हम मिला के देखते हैं तो 100% सत्य होती हुई आ रही है, क्योंकि कल की जो वर्ल्ड क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें 44 देशों के अंदर 44 राज्यों को खतरा है, 44 देशों के अंदर 108 राज्यों को खतरा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात, ऐसी हैरान कर देने वाली बात, जो 2029 तक के लिए महापुरुष ने ये लिखी है कि उन्होंने कहा है कि भारत के दक्षिण भारत के अंदर जल प्रलय आएगा, बहुत बड़ी जल प्रलय होगी, जिस कारण भारत के दक्षिण के सारे इलाके जलमग्न हो जाएंगे। और क्लाइमेट चेंज वालों ने भी ये बोला है कि भारत के दक्षिण इलाकों के अंदर समुद्र तल आधे से 1 मीटर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से 4 से 5 फीट तक पानी आ जाएगा। तो ये सारी बातें अगर भविष्य मालिका की अगर हम आज के अकॉर्डिंगली लिखें तो 100% ट्रू सी नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि वो ये कहा जा रहा है कि मुंबई, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई और केरला, इन सभी के ऊपर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाएगा। और महाप्रभु ने ये कहा है, अच्युतानंद जी ने, कि इसी समय के ऊपर जब बंगाल के यहाँ पे बहुत बड़ा जल स्रोत ऐसी जगह के ऊपर जलमग्न कर देगा और बहुत सारे लोगों को संहार की ओर ले जाएगा। और इसी में उत्तराखंड के लिए ये लिखा गया है कि उत्तराखंड के अंदर माँ गंगा अपनी भयंकर जल प्रलय दिखाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अरावली के पर्वत की ओर से बहुत बड़ी ऐसी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी कि जो इस विपत्ति से उद्धार नहीं कर पाएगी। महापुरुष ने ये भी कहा है कि जो पुण्यात्मा होंगे, जो प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में लगे हुए होंगे या किसी भी प्रभु की भक्ति में लगे हुए होंगे, तो उनको इस कष्ट से निवारण मिल जाएगा और वो लोग बचे रहेंगे और आगे भी प्रभु भक्ति के अंदर लगे रहते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करते रहेंगे। कहा जा रहा है कि प्रभु श्री बलराम जब अपना हल चलाएंगे और भारत के बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों के ऊपर जो लोग हैं वो पर्वतों की ओर विचरण करने लग जाएंगे और पर्वतों के ऊपर जाकर रहने लग जाएंगे। और वहाँ पर जो बची हुई गुफाएं हैं, जो जल है वो उन तक नहीं पहुँच पाएगा, तो उन गुफाओं के अंदर आश्रय ले लेंगे और प्रभु भक्ति करेंगे। तो जो ये बातें, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आज के टाइम से रिलेट करती हुई नज़र आ रही हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया कि चाइना के अंदर बहुत बड़े उथल पुथल, बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आप देखिए, वो भविष्यवाणी भी सच हो गई है और चाइना के अंदर ये उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो 24 अंक से 29 अंक तक का जो अच्युतानंद जी ने डिस्क्राइब किया है, इन अंकों के अंदर बहुत बड़े बड़े खेल छुपे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इनके गुप्त ज्ञान को हर कोई नहीं समझ पाता। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आज के टाइम से रिलेट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बताई हुई स्थिति है वो उसी समय के ऊपर निर्धारित करे, क्योंकि गुप्त ज्ञान को हम लोग अपनी बुद्धि और अपनी मत के अनुसार उसको कैलकुलेशन निकाल के आप लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। तो ये बातें अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग चीज़ें दिखा रही है, लेकिन सारी की सारी बातें आज की डेट में रिलेट कर रही हैं।
उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि जब भारत का निचला हिस्सा जलमग्न हो जाएगा तो भारत के लोग पूर्वोत्तर की ओर चल पड़ेंगे और भारत एक समृद्ध शक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा। और जो लोग बचे हुए होंगे उनके अंदर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अपने विचारों को लेते हुए, अपनी भाषाओं को लेते हुए बड़े बड़े मतभेद के उत्पन्न होंगे। और इसी कारण जितने भी भक्त हैं और जो लोग हैं वो आपस में त्रुटि और आपस में वाद विवाद कर स्टार्ट कर देंगे और लोग उसके बाद में एक दूसरे का संहार करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। लोग इतने बड़ी परले होने के बाद भी अपनी जाति पाति, अपनी भाषाओं, अपने मतभेदों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लीजिए। अगर ऐसी कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी कार्य घटित होता है, तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात आपस में मिलजुल कर रहने की स्थिति उत्पन्न करनी है, ना कि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करनी है। पहले से ही बहुत बड़े वाद विवादों के अंदर हम लोग फंसे रह चुके हैं और ऐसी गंभीर स्थिति केवल जातिवाद के कारण और हम लोगों के मतभेद के कारण उत्पन्न हुई है। और एक जगह के ऊपर ऐसी गुरु अच्युतानंद जी ने बात लिखी है कि उस समय के ऊपर इतनी गंभीर से गंभीर होती चली जाएगी, भारत के अंदर इतने सारे मतभेद उत्पन्न होंगे। और ये सारी बातें जो साधु संत लोग आप लोगों को बताते आ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष बताते हुए आ रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि चाइना के एक हमले के द्वारा बड़ा हीराकुंड बांध भी टूट जाएगा, जिस कारण बहुत बड़ी परले एक निकल के सामने आएगी और चारों ओर जल भीषण तबाही बचाएगा। मतलब ये बात भी उन्होंने बताई है। 23 अंक के अंदर ये बांध टूट जाएगा और 23 अंक के भाद्रक महीने पर ये बंद जब टूटेगा तो बहुत बड़ा परले होगा। तीनों तरह से पाली का बहुत बड़ी परले आप लोगों के सामने निकल के आएगी। तो दोस्तों, अगर ये कठिनाइयाँ हुई तो हीराकुंड बांध आप लोगों को पता है कितना बड़ा बांध है। और ये समस्या जो लिखी गई है, अगर ये सच में सच होती है तो भारत के लिए वो बड़ा ही भयंकर और प्रलयकारी समय होगा। तो सभी लोगों को इससे बच के, संभल के, आपस में मतभेद की स्थितियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। अगर ऐसा कोई भी समस्या होती है तो हम लोगों के लिए वो समय सबसे ज़्यादा कठिनाईदायक होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को भविष्य मालिका के बारे में बताया, खंड परले, जल परले के बारे में मैंने आपको बताया, तटीयवर्ती क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से पानी आएगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया, और आज की फिजिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको मेल करते हुए आपको बताया है। तो दोस्तों, ये सब जल्द ही घटने वाला है। तो हम लोगों को इस स्थिति के लिए प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर एक नई वीडियो और एक नई गणना के साथ।